तो चलिए बच्चों, अब हम आरंभ करते हैं हमारा विषय अलंकार। अलंकार अर्थ एवं परिभाषा। अलंकार अलम एवं कार दो शब्दों से निर्मित हुआ है। अलम का अर्थ है भूषण। अलंकरोति इति अलंकारे, अर्थात जो अलंकृत करे, अर्थात जो भूषित करे वह अलंकार है। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्ष्यते, अर्थात काव्य का सौंदर्य व शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। साहित्य के बाहरी व आंतरिक रूप को सजाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री जो है वो आभूषण डालकर अपने आप को सजाती है, आभूषण पहनकर वो अपने आप को सजाती है, उसी प्रकार जो कविता है, जो साहित्य है, उसके बाहरी व आंतरिक रूप को सजाने के लिए जिन आभूषणों का, जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकारों का प्रयोग भावों को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए अथवा रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने हेतु किया जाता है। अलंकार भेद: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार: काव्य को शब्द के माध्यम से अलंकृत करना, अर्थात उसकी शोभा जो है वो शब्दों के माध्यम से हो। जिस कविता में मात्र शब्दों की विशिष्टता पूर्ण प्रयोग से शोभा दुगनी चौगनी बढ़ जाती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। उदाहरण: सुनो सिए सते असीस हमारी, इसमें स वर्ण की आवृत्ति हुई है जिससे काव्य पंक्ति की शोभा जो है वो बढ़ गई है। अर्थालंकार: जब किसी कविता की विशेषता उसके शब्दों में न होकर उसके अर्थ में छिपी होती है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। उदाहरण: हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। इस पंक्ति में छोटी बच्ची की तुलना फूल से करते हुए मार्मिक व्यथा को दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पर उसके जो अर्थ हैं उसका एक बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। शब्दों पर नहीं, यहाँ पर अर्थ पर ध्यान दिया गया है, इसलिए यह अर्थ अलंकार है। उभय अलंकार होते हैं जिसमें कविता का सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों पर ही आश्रित होता है। लेकिन बच्चों, अभी आपके पाठ्यक्रम में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ही हम पढ़ेंगे। आगे है अलंकार के भेद। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार में जो अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, ये आपको सभी नहीं करने, ये सब आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसमें से हम कुछ ही करेंगे। और यह है अर्थ अलंकार और उभय अलंकार आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित अलंकार: शब्द अलंकार में हमें करना है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार एवं पुनरुक्ति प्रकाश। अर्थ अलंकार में हम करेंगे उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति व मानवीकरण। अनुप्रास अलंकार: सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी काव्य को सुंदर बनाने के उद्देश्य से किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति होने पर वाक्य या पंक्ति सुनने या पढ़ने में सुंदर लगती है। तो कहने का भाव यह है कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का अर्थ है बार बार आना, रिपीटेशन। इसमें किसी एक वर्ण या व्यंजन की एकाधिक बार या अनेक वर्णों या व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होती है। उदाहरण, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। तो इसमें म और म, तो म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम वारी व्यारी। इसमें क की आवृत्ति हुई है, भ की आवृत्ति हुई है और घ और व की आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ पर इन वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। आगे है बच्चों यमक अलंकार। यमक का अर्थ है दो, अतः एक ही आकार वाले वर्ण समूह का कम से कम 2 बार प्रयोग आवश्यक है। जब एक शब्द 2 बार आता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जब काव्य पंक्ति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किसी शब्द की एकाधिक बार आवृत्ति की जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। काव्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ हर बार भिन्न होता है। यमक अलंकार हेतु शब्द की कम से कम 2 बार आवृत्ति होना आवश्यक है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक शब्द जो है वो 2 बार आता है काव्य पंक्ति में, और दोनों ही बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में कनक शब्द जो है वो 2 बार आया है, इसकी आवृत्ति हुई है। पहले कनक का अर्थ है गेहूं और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना, गोल्ड। तो इस प्रकार दोनों के अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ मन का और मन का की जो आवृत्ति है एक से अधिक बार हुई है, लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग है। फिरा न मन का फेर, यहाँ पर मन का अर्थ है हृदय, दिल। कर का मन का डार, और ये जो मन का है इसका अर्थ ये है जो हम हाथ में माला लेकर जपते हैं, उस माला में जो मनके होते हैं यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है। तो अर्थात इस मन का अर्थ कुछ और है और इस मन का अर्थ कुछ और है, लेकिन ये मन का एक से अधिक बार आया है और अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जिसमें कई अर्थ चिपके हों। एक ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ हों। कोई विशिष्ट शब्द जब एक से अधिक अर्थ व्यक्त करे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देखी बट देत बार बार है। अब मंगन अर्थात भिखारी को देखकर पट का अर्थ ये 2 बार एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। पहले पट का अर्थ है दरवाज़ा, दूसरा अगर हम इसका अर्थ निकालें तो पट का अर्थ होता है वस्त्र। तो मंगन को देखी, भिखारी को देखकर वह दरवाज़ा बंद कर देती है। पट देत बार बार है अर्थात दरवाज़ा बंद कर देती है।
लेकिन अगर हम इसका दूसरा अर्थ निकालें कि भिखारी को देखकर वह उसे वस्त्र दे देती है, तो इस काव्य पंक्ति में शब्द एक ही है पट, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग दो निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है।